परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। जो परमेश्वर ने हमें सुबह दिखाई सुंदर, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और आज मैं आपके लिए बाइबल से एक वचन को शेयर करना चाहती हूँ, जो कि एक कहानी के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत कहा था कि एक चरवाहा था, उसके पास 100 भेड़ें थीं और 100 भेड़ों में से उसकी एक भेड़ क्या होती है, भटक जाती है जंगल में। और वो भेड़ भटक के झाड़ी कांटों में क्या करती है, उलझ जाती है, फंस जाती है। और बाकी 99 भेड़ थी वो चरवाहे के पीछे रहती हैं, वो चरवाहे के साथ चलते हैं। जब चरवाहा अपनी भेड़ों की गिनती करता है और चरवाहा देखता है कि 99 भेड़ तो मेरे साथ हैं, मेरे पीछे चल रही हैं, पर मेरी एक भेड़ क्या हो गई है, खो गई है। तो वो क्या करता है, वो 99 भेड़ों को छोड़कर वो उस एक भेड़ को ढूंढने के लिए जाता है। और जब उस भेड़ को ढूंढता है और वो भेड़ जब उसे जंगल में मिलती है, झाड़ी में कांटों में फंसी हुई मिलती है, लहू से लुहान मिलती है, वो उस भेड़ को निकालता है और क्या करता है, अपनी उस भेड़ को अपने कंधे पर रखकर लेकर आता है और उसकी मरहम पट्टी करता है। ऐसा परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत कहा था। और इस दृष्टांत से हम यह सीखते हैं कि जिस तरीके से परमेश्वर प्रभु यीशु का प्रेम हमारे लिए है कि हम भेड़ हैं, हम सब एक साथ चल रहे होते हैं। पर क्या होता है, कभी कभी हम में से कुछ लोग जो होते हैं ना, वो भटक जाते हैं, वो अपना अलग रास्ता चुनते हैं। क्यों? उनको लगता है कि शायद परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा, शायद वो हमारे जीवन में वैसा नहीं कर रहा जैसा होना चाहिए, चाहे हमारे जीवन में वो सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, अलग रास्ता ढूंढ लेती हैं, वो भेड़ें निकल जाती हैं। वो व्यक्ति परमेश्वर की संगति को छोड़कर क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। पर फिर भी जैसा चरवाहे का प्रेम था उस एक भेड़ के लिए, वो चाहता तो सोचता है कि 99 तो मेरे साथ हैं, पर एक ही भेड़ तो कोई है। पर उसने 99 को छोड़ दिया, क्योंकि वो एक साथ थी, संगति में थी, एक साथ थी। उन भेड़ों को छोड़कर वो 99 को छोड़कर एक को ढूंढने गया। उसी तरीके से परमेश्वर की संगति में परमेश्वर के साथ हैं, परमेश्वर उनके साथ तो होता ही है। पर क्या करता है, पर जो भेड़ खो जाती है, जो लोग छोड़ के प्रभु को चले जाते हैं, परमेश्वर कभी भी नहीं छोड़ता। परमेश्वर कभी भी नहीं छोड़ता और वो अंत तक हमारे साथ रहता है। वो अंत आखिर तक चाहता है कि वो हम परमेश्वर की नज़दीकी में जाए। क्यों परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है? परमेश्वर हमसे इसलिए प्रेम करता है क्योंकि जो हमारे अंदर आत्मा है वो परमेश्वर का है, जो स्पिरिट है वो परमेश्वर की दी हुई है। और परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता कि एक भी आत्मा खोए, एक भी इंसान क्या हो, नष्ट हो। ये परमेश्वर ने शरीर हमें दिया है कि हम इस जीवन में जो पृथ्वी पे व्यतीत करते हैं, वो हम परमेश्वर की आराधना, स्तुति, महिमा के लिए इस्तेमाल करें और खुशी के साथ। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो परमेश्वर ने चाहता था कि आदम खुशी के साथ इस पृथ्वी पर क्या करे, अपने दिनों को व्यतीत करे, अपने काम काज को करे और परमेश्वर की आराधना करो, खुशी से इस पृथ्वी में अपने दिनों को व्यतीत करे। तो परमेश्वर की हम सब के लिए यही योजना होती है। पर हम लोग सोचते हैं कि हम परमेश्वर से अलग हो जाएंगे, दूर चले जाएंगे तो शायद हम खुश रहेंगे, और ऐसा नहीं होता है। और हम जब अपने अलग रास्ते बना लेते हैं तो क्या होता है, जैसे वो भेड़ अलग रास्ता बनाती है तो कहाँ फंस जाती है, भटक जाती है। हम भटक जाते हैं, फिर वो झाड़ी में फंस जाती है। उसी तरीके से हम भी क्या करते हैं, झाड़ियों में, कांटों में फंस जाते हैं, दिक्कतों में, उलझनों में हम लोग फंस जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। एक के बाद एक परेशानी आती है। जैसे भेड़ होगी, वो जब जंगल में भटक रही होगी, जाके कांटों में फंसी होगी, झाड़ी में फंस गई होगी, बहुत सारी एक के बाद एक उसके संग परेशानी आई होगी। एकदम से जाके झाड़ी में नहीं फंस गई होगी, कहीं उसका पैर उलझा होगा, कहीं आगे जा रही होगी, या कुछ हरी घास दिखी होगी और उसको खाने के लिए वो आगे बढ़ी होगी, तो ऐसे कांटों में फंस गई। इसी तरीके से हम भी कभी कभी जब परमेश्वर से दूर होते हैं, तो जैसे उस भेड़ को हरी घास दिखी होगी, उसी तरीके से हमें भी लगता है, यार परमेश्वर से दूर होकर तो बहुत अच्छा है, परमेश्वर से दूर होकर तो देखो कितनी सारी चीज़ें मिल रही हैं। अरे अगर हम झूठ बोल रहे हैं, थोड़ी सी चोरी कर रहे हैं, थोड़ा सा लालच कर रहे हैं, थोड़ा सा घूस ले रहे हैं, या फिर हम थोड़ा ये जो जादू टोना करवा लेते हैं, मूर्ति पूजा, अपने ऐसे किसी भी नॉन क्रिश्चियन, जैसे हम किसी भी मतलब जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं कर रहे हैं और कुछ गलत कर ले रहे हैं, या तो हमें ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा सा चारा मिल गया, अरे वाह, परमेश्वर के से दूर होकर थोड़ा सा अच्छा हो गया हमारे जीवन में। पर ऐसा नहीं है। उस अच्छे के बाद क्या होगा, हम किसी न किसी फंदे में ज़रूर फंसेंगे, और जब हम फंसेंगे तो हम क्या करेंगे, हेल्प के लिए चिल्लाएंगे, परमेश्वर क्या हुआ, तू हमारे साथ नहीं है, तू हमारे साथ। क्योंकि हम पूरी तरीके से तो खुदा को छोड़ते नहीं है, हमें स्मरण रहता है परमेश्वर है, हम कुछ थोड़ा थोड़ा तो परमेश्वर में बने रहते हैं, पर फिर क्या कहते हैं, पूरी तरीके से परमेश्वर की नज़दीकी में नहीं रहते हैं। तो इसी तरीके से हमें परमेश्वर की नज़दीकी में रहना, इस बात को आप याद रखिए। आप प्रभु
को छोड़ सकते हैं, पर प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा। जब भी आप वहाँ से पुकारेंगे ना, उस झाड़ी से पुकारेंगे ना, उस परेशानी से प्रभु को पुकारेंगे ना, तो वो ना 99 को छोड़ के जैसे चरवा एक भेड़ के लिए आया, वैसे प्रभु आपके लिए तुरंत आ जाएगा। वो तुरंत, आप सोचें कि आज यीशु में आ गए हैं, आज मेरे सारे जीवन की परेशानियाँ दूर हो जाएं, ऐसा नहीं होता है। उस भेड़ के भी शरीर में कितने कांटे चुभे होंगे। चरवाहे ने पहले उसको झाड़ी से निकाला होगा, फिर उसके कांटों को निकाला होगा, फिर उसके उन जख्मों पे उसने उसकी सफाई करी होगी, फिर उस पर दवाई लगाई होगी, और फिर कुछ समय में जाके वो हील हुई होगी। इसी तरीके से जब हम इतनी परेशानी को, एक अलग लेवल की परेशानियों को लेकर परमेश्वर के पास आते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में बाय स्टेप कार्य करता है। और इस कार्य ज़रूर करता है परमेश्वर, एकदम से नहीं होता। जैसे उस भेड़ के लिए एकदम से सब कुछ हट हो गया, नहीं, एकदम से नहीं। धीमे धीमे परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को चेंज करता है, हमको बदलता है। और सबसे पहले परमेश्वर हमारे हृदय को बदलता है, हमें चेंज करता है, हम बदलते हैं, हमारी परिस्थितियाँ बदलती चली जाती हैं। और एक दिन क्या होता है, हम वो उस ग्लोरियस लाइफ को जीते हैं। वो भेड़, एक दिन क्या हुआ होगा उस भेड़ को, क्या, जब उसकी मरहम पट्टी हो गई, वो पूरी तरीके से ठीक हो गई होगी, तो वो उन 99 भेड़ों के साथ हो गई होगी। इसी तरीके से जब हमारी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं, तो हम क्या हो जाते हैं, उन भेड़ों के साथ शामिल हो जाते हैं जिनके जीवन में गवाहियाँ होती हैं। जो हम उन लोगों के साथ शामिल हो जाते हैं जो गवाहियाँ देते हैं, जो अपने चरवाहा के पीछे चलते हैं, और फिर से हम उन ब्लेसिंग्स को पाते हैं। और जो चरवाहे के साथ मिलते हैं, जो हम चरवाहे के साथ रहेंगे, तो चरवाहे हमारे खाने का, पीने का और हमारे रहने का सब तरीके का इंतज़ाम करेगा। जैसे भेड़ के लिए उसका चरवाहा उसके लिए हरी हरी पत्तियाँ खिलाता है, उसको हरी हरी चराइयों में लेके जाते हैं कि अच्छी से अच्छी भेड़ मेरी खाए, पानी पिलाता है समय समय पर, उसका ध्यान रखता है। उसी तरीके से यीशु भी है, वो भी हमारा उसी तरीके से ध्यान रखता है। पर हम पूरी तरीके से एक अच्छी भेड़ बने, एक अच्छे मसीही बने, और अपने आप को पूरी तरीके से प्रभु को समर्पित कर दें। अपनी हर एक चीज़ के लिए हम प्रभु को अपने समर्पित कर दें अपने जीवन को, तो सच में वो हमारा सबसे अच्छा चरवाहा है, और वो विश्वास योग्य है, परमेश्वर है जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि वो इस स्वर्ग से उतरकर धरती पर आया, हमारे लिए आया, और वो हमारे लिए उस स्वर्ग में जगह तैयार करने के लिए गया है, और वो जल्द आने वाला है। इसलिए प्रभु के आने का इंतज़ार करें, और जब तक वो नहीं आ रहा है तब तक अपने जीवनों को बदलें, जिससे कि हम एक अच्छी भेड़ बन सकें, कि अपने चरवाहा के साथ रहने पाएँ। आज के वचन के द्वारा आप सबको परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सबको ब्लेस्ड करे, आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड।